हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 8 जून 2022 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने ये बताया था आप सभी को कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 के लिए जो वैकेंसीज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी 2022 वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, जिसे हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इस वीडियो के बाद आप सभी के सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उस कमेंट के संदर्भ में आपको इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के संदर्भ में आया है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं आप सभी के लिए। और बेसिकली ये पीडीएफ फाइल जो है वो आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको देखने को मिलेगी। और ये पीडीएफ फाइल मैंने कॉमर्स हंट ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दिए हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण सूचना है इस वैकेंसी के संदर्भ में जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 9/6/2022, यानी कि आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि ऑनलाइन आवेदन के अलावा किसी अदर फॉर्म में जो आवेदन हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 9/6/2022, मतलब 9/6/2022 से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, मतलब स्टार्टिंग डेट तो मैंने आपको बता दी 9/6/2022 है। ठीक है, और जो अंतिम तिथि है वो है 3/7/2022, मतलब 3 जुलाई 2022 इसकी अंतिम तिथि है। इस दिन तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6/7/2022, मतलब आपको आवेदन की जो अंतिम तिथि के 3 दिन तक आप ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, मतलब जो फाइनल आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं उसकी जो अंतिम तिथि है वो है 9/7/2022। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें या जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो इन तिथि का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, और जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश। तो इसमें बेसिकली क्या क्या बताया है, जो मेन पॉइंट हैं उसके बारे में हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल साइट है www.upscsv.organization, ठीक है, इस ऑफिशियल साइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी अन्य जो वेबसाइट है उसका प्रयोग आपको करना नहीं है। तो ये ऑफिशियल साइट है, इसी का आप प्रयोग करें जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसमें साफ साफ क्लियर कट कर दिया है विज्ञापित पदों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है, मतलब जो एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज शो की गई हैं उसकी जो नंबर्स हैं वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, मतलब घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं। तो अगर आपको लग रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो हो सकता है जो बोर्ड के द्वारा इसे बढ़ा भी दी जाए। ठीक है, तो आप अपना समय से आवेदन जरूर करिए।
इसके बाद जो और भी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, ठीक है, तो उन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें जैसे पॉइंट नंबर 16 में बताया है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में। मतलब जो लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो उसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा किसी अदर लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। मतलब जो आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा ओनली उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के रेजिडेंशियल स्टेटस में आते हैं। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जिसे हम EWS के नाम से जानते हैं, के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इस भर्ती में। क्लियर। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने हेतु आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। और साथ ही साथ जो अपना फीस है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो भी फिल कर दें। क्लियर। इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देश। तो ऑनलाइन जब भी आप आवेदन करेंगे तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है, आपको सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ उसका जो भी पासवर्ड वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अपना फाइनल फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी। और फ़ी सबमिट करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, फॉर्म को भी सबमिट करना है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है फ़ी सबमिट करने के बाद उनका फाइनल जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया, पर ऐसा नहीं है। आपको कन्फर्मेशन प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और फाइनल सबमिशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रथम चरण में जैसे मैंने आप सभी को बता दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो शुल्क भुगतान है उससे आप अपने किसी भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, कार्ड पेमेंट हो या अदर पेमेंट मोड्स हों जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। तो आप सभी अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस का भी पता होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उनको टोटल फ़ी पे करनी है 750, जिसमें 700 होंगे आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होगा 50 रुपीज़। तो कुल मिलाकर टोटल 750। EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको टोटल जो फ़ी पे करनी होगी वो करनी होगी 450, ठीक है। साथ ही साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं यानी कि OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको जो फ़ी पे करनी है जनरल कैटेगरी के इक्वल 750। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को फ़ी करनी है 450 जो EWS के अकॉर्डिंग इक्वल है। और जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं अभ्यर्थी उनको 250 रुपये पे करने होंगे फॉर फ़ी, ठीक है। और जो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अभ्यर्थी वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तृतीय जो चरण है उसमें आपको फॉर्म सबमिशन करना होगा और फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। और जब आप फाइनल फॉर्म फिल करोगे तो उससे पहले आपको अपना रंगीन फ़ोटोग्राफ क्या करना पड़ेगा, सबमिट अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो भी फ़ोटो के रिगार्डिंग और सिग्नेचर के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं, ठीक है, जो भी साइज़ मांगा गया है और जो भी क्लैरिटी मांगी गई है उसे आप ज़रूर एक बार चेक कर लें अपलोड करने से पहले। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रिक्त पद। तो उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/2022 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के जो रिक्त पद हैं टोटल वो हैं 3539। तो मतलब जो TGT के टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3539
39। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा। और साथ ही साथ इसमें क्या एक कैटेगरी और दी हुई है, इसमें बालक एवं बालिका वर्ग दिया हुआ है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार सबमिट करेंगे अपना फॉर्म और फिल करेंगे। तो मैं एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो मेल हैं, तो उनके पास ओनली वन कैटेगरी है, वो बॉयज़ कैटेगरी से ही फिल कर सकते हैं, उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। पर फीमेल्स के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, वो बॉयज़ एज वेल एज़ गर्ल्स दोनों कैटेगरी से फिल कर सकती हैं। अगर मान लो जो फीमेल हैं उनकी गर्ल्स कैटेगरी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नहीं है या कम है और उन्हें लगता है वो बॉयज़ कैटेगरी में फिल कर सकती हैं और कॉम्पीट कर सकती हैं, तो वो फिल कर सकती हैं। क्लियर। इसके बाद जो एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं, तो एज के रिगार्डिंग उन्होंने बताया है कि आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अर्हता की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, उसे और देख लेते हैं। तो अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1929 के अधीन बनाई गई जो नियमावली है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना होगा। और जो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन है वो अभी मैं आगे जो नेक्स्ट पेज आने वाले हैं उसमें आपको डिटेल में बात करूँगा उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली सैलरी क्या होगा, पे ग्रेड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं सैलरी इसका जो पे ग्रेड दे रखा है ठीक है, तो वो होगा 4600 का। आरक्षण के रिगार्डिंग जो भी रिजर्वेशन कोटा है वो फॉलो होगा ही होगा इस वैकेंसी में, जैसे वर्ष 2021 में हुआ था। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्म फिल करें तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप किस कैटेगरी से आते हैं और उसका आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं, परीक्षा केंद्र। तो इसमें मेंशन किया गया है सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी एवं अनुक्रमांक आदि की सूचना यथावत समय पर दी जाएगी, मतलब आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ऐसे अभ्यर्थी जो अपने सेंटर के अलावा किसी अन्य सेंटर पर एग्ज़ाम दे देते हैं और अपना रोल नंबर ना फॉलो करके किसी अदर रोल नंबर पर एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एवेल्यूशन नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया क्या है इस पर और देख लेते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया में बताया गया है, इसमें क्या है, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में क्या क्या क्राइटेरिया है और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आरक्षित योग्यता, सामान्य योग्यता एक लिखित परीक्षा के अनुसार होगी जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तो मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा 500 का होगा और प्रश्न में कुल 125 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 125, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ मार्क्स होगा 500 और जिसमें एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 125 और जो पेपर होगा वो 500 नंबर का होगा। समय अवधि क्या रहेगी, तो समय अवधि इसमें डिस्क्लोज किया गया है 2 घंटे की समय अवधि होगी जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर सॉल्व करना होगा। और प्रश्न का जो स्वरूप होगा वो MCQ मोड, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो आप रिटन एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनल कर दिया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है ये जरा देख लेते हैं, कुछ अभ्यर्थियों से कनेक्टेड हो सकता है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम
के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए। ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। तो ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही % ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट यहाँ बिलोंग करेंगे। जरा ये पॉइंट और है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली गर्ल्स कैटेगरी के लिए। तो महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र होंगी। तो यहाँ बिल्कुल डिस्क्लोज कर दिया गया है, देखो ज़रा। तो जो फीमेल्स हैं वो बालक वर्ग एवं बालिका वर्ग दोनों में ही अप्लाई कर सकती हैं, दोनों में से किसी एक, चाहे वो बालक वर्ग में करें चाहे बालिका वर्ग में। ठीक है, एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग का आवेदन मान्य होगा। ये भी आपको लिख दिया गया है कि मतलब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि मैं बालक वर्ग से फिल कर दूँ और बालिका वर्ग से, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले एक वर्ग सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी में आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाषा के संदर्भ में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, परीक्षा तिथि की जो सूचना है वो बहुत जल्द आपको डिस्क्लोज कर दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जो भी ऑफिशियल साइट है, या फिर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाएँ। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ज़रा एक बार और स्क्रॉल करके देख लेते हैं, आप सभी के लिए अगर इम्पोर्टेंट होती है तो बता ही दे देते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर आते हैं। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ होंगी। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ डिस्क्लोज हो रहा होगा आपको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग। तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी कैटेगराइज की हैं वो बालक वर्ग के अकॉर्डिंग की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं साइड से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दी गई हैं और ये दी गई हैं आपको कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रीम भी दी गई हैं यहाँ पर। तो इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, और इसके अतिरिक्त भी कुछ अदर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ एक पॉइंट और है जो आप सभी को पता होना चाहिए। जो बालक वर्ग के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3213। अब बात करते हैं बालिका वर्ग की। तो जो टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं बालिका वर्ग में, तो इस बार देखा गया है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं बालिका वर्ग में कम आई हैं, और जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए हुए हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि किस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। मतलब आपके पास बीए डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी और संस्कृत के साथ ही आपने इंटरमीडिएट किया हो। अथवा करके भी दिया हुआ है बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड व अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अनिवार्य अर्हता क्या है कि इसमें आपके लिए जो कंपलसरी है वो बीएड डिग्री कंपलसरी है, और जो वरीयमान जो वरीयता है उसमें बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद परीक्षा में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से अगर आपने भाग लिया है तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होगा, जिसके रिगार्डिंग आपको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा इस वैकेंसी में, जैसे कि अभी तक दिया जाता है। गणित की जो एलिजिबिलिटी दे रखी है, मैं ज़रा एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ उसे। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे गणित में मांगा है इन्होंने बीए अथवा बीएससी गणित। ठीक है, और जिसमें बीएड को मैंडेटरी माना गया है, और सेम जो एडवांटेज मिलेंगे वो भी यहाँ शो की गए हैं। गृह विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या इसमें महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, ज़रा इसे एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी गृह विज्ञान से भी बिलोंग करते हैं। तो इसमें बताया गया है गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कार्य में प्रशिक्षित स्नातक डिग्री। ठीक है, और बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास,
और गृह महाविद्यालय इलाहाबाद, मतलब गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी हो आपके पास, या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। टिप्पणी में बताया गया है भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आपने की हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास बीए डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और या आप बीएससी होम साइंस से आते हैं और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद उर्दू सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप देख सकते हैं, जो उर्दू से बिलोंग करते हैं। अंग्रेजी वालों के लिए क्या स्पेशल है, इसमें बीए होनी चाहिए अंग्रेजी साहित्य से, और साथ ही साथ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित हो, मतलब आपने इंग्लिश तीनों ईयर में पढ़ी हो। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2 साल पढ़ के अपना जो सब्जेक्ट है वो छोड़ देते हैं, फिर किसी अदर को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो संस्कृत सब्जेक्ट है इसकी एलिजिबिलिटी यू कैन से इट। दैन वाणिज्य की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी कॉमर्स फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, तो इसमें प्रशिक्षित बीकॉम, मतलब आपके पास बीकॉम होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा बीएड एमएड पीएचडी डिग्री या किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कृषि सब्जेक्ट जो है, इसके बाद और क्या सब्जेक्ट हैं, कला सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में जो भी एलिजिबिलिटी है आपको फिल आउट करनी है। देन विज्ञान में बताया गया है भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बीएससी किया हो, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं अगर आप साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने बीएससी में पढ़ा हो, वो भी 3 साल। जीव विज्ञान के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है जीव विज्ञान, जिसमें जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी की हो आपने, और साथ ही साथ आपके पास बीएड डिग्री भी हो। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी काफ़ी हैं, तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है, इसमें बताया है, एक मिनट, तो इसमें बताया है, इस पॉइंट को जरा आप देख लें, निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए, मतलब आपने जब बीए किया हो तो कम से कम आपके पास 2 सब्जेक्ट हों, चाहे वो इतिहास भूगोल हो, चाहे नागरिक शास्त्र इतिहास हो, या इतिहास राजनीति शास्त्र हो, या भूगोल अर्थशास्त्र हो, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ नीचे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसे आप रीड आउट करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये म्यूज़िक वालों के स्टूडेंट के लिए है। और बात करते हैं और कुछ तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है आप सभी के लिए। आई होप आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और इसके रिगार्डिंग आपको इमीडिएट फीडबैक और जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल पर अभी भी न्यू हैं और जिन्होंने जस्ट इस चैनल को अभी इस वीडियो के माध्यम से देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे आने वाले सभी जो अपडेट्स हैं आपको टाइम से मिलते रहें। और जो वैकेंसी आई हुई है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसे हम टीजीटी के नाम से जानते हैं, इसके लिए आप पात्र हों और टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि वीडियो आने वाली है पीजीटी के रिगार्डिंग। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी टीजीटी सब्जेक्ट की, उसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीजीटी वैकेंसीज की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।